अस्सलामुअलैकुम। एक पॉइंट मैं आपको जल्दी जल्दी बीटीसी के चार्ट में बताता हूं। हमारे पास आपको पता है कि लेट नाइट में मार्केट ने एक क्विक करेक्शन भी ली और एक क्विक बाउंस बैक भी हुआ, बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशन। जिस तरीके से मैंने आपको कल की वीडियो में गाइड किया था, डिटेल में मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बताई थी और कुछ एंट्री पॉइंट्स, और वो बिल्कुल परफेक्टली आज की वीडियो में हमारे जो है ना वो मतलब कल से लेके आज के बीच में वो सारी चीजें परफेक्टली एज पर हिट हो चुकी हैं। लेकिन अभी अगर हम चार्ट में जाए तो मैं आपको एक से दो चीजें मैं आपकी क्लियर करना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप बीटीसी के चार्ट में देखो, ठीक है, पहले सबसे पहले आरएसआई में आ जाओ। ठीक है, ये आरएसआई का चार्ट मैं आपसे ऑलरेडी 2-3 दफा भी शेयर कर चुका हूं फेसबुक पे और ट्विटर पे भी। ठीक है, ये हमारी जो आरएसआई पे जो हमारी एक लेवल ऑफ सपोर्ट बिल्ड हुई थी, जो एक अपवर्ड ट्रेंड में थी, वो हमारी ब्रेक हुई और अब यही अपवर्ड सपोर्ट हमारी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर हम करंट मार्केट प्राइस ट्रैक को देखें तो ऑलरेडी हमारी मार्केट प्राइस ट्रैक जो है वो रेजिस्टेंस पे सफर कर रही है और हमारी जो आरएसआई है वो भी रेजिस्टेंस पे सफर कर रही है। ठीक है, तो यहां पे एक शॉर्ट टाइम बिल्कुल छोटी सी करेक्शन का मतलब ये कि मार्केट ये अब ये जो लेवल ऑफ सपोर्ट है ना, ये मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट, इसकी एक जो है ना वो फेक आउट देके वापस 50 मूविंग एवरेज तक आ सकती है और यहां से बाउंस बैक कर सकती है। ठीक है, अब यहां पे ना देखो जो करेक्शन है वो बहुत कम है, मतलब करेक्शन की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा नहीं है और करेक्शन हुई भी तो ये 50 मूविंग एवरेज पे होगी और यहां से हमारे पास एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन स्टिल अब यहां पे ना देखो, अगर आपकी इंट्रीज को ये इस लेवल ऑफ सपोर्ट जहां से हमारा ये डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम जनरेट हुआ है, यहां से अगर आपकी कोई भी एंट्री है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि यहां से अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करो और इसी करंट मार्केट प्राइस टैग से आप जो है ना वो प्रॉफिट से दोबारा मार्केट में एंट्री ले लो। ठीक है, एक ये चीज समझ आ गई आपको कि हमारे पास जो है ना वो रेजिस्टेंस और हमारे पास वो इसके क्या सारे फेज है, ये आपको समझ आ गए। अब मैं आपको जो है ना वो मूविंग एवरेजेस पे एक आपको मैं फैक्ट बताता हूं जो हम जो है ना वो देखते हुए आए हैं। एटलीस्ट जब भी हमारे पास कोई बिरिश ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड हुए तो हम ये चीजें बहुत कॉमन देखते हुए आए हैं। ठीक है, अब यहां पे ना ये चीज देखो कि ये एमएस के बीच में गैप कितना ज्यादा है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखाता हूं। एमएस का गैप देखो। ठीक है, अब ये एमएस का गैप अगर ये बिरिश साइड पे बहुत ज्यादा गैप प्रोड्यूस हो जाए ना तो मार्केट इनसेन पंप लेती है। ठीक है, इसी तरीके से जब ये एमएस का गैप, अब ये देखो बिरिश साइड पे है ना हमारे पास, और अगर यही साइड बुलिश होती ना हमारे पास, तो बुलिश साइड पे यही होता है कि जब एमएस पे गैप ये 50 और 200 में गैप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो मार्केट इनसेन डंप भी लेती है, जो हमारे पास ये इस केस में हुआ और जो प्रीवियसली हमारे पास $69,000 से डंप हुआ उस केस में भी हमारे पास यही सिनेरियो था। तो ये चीज अपने माइंड में रखना कि एमएस जब भी हमारे पास कोई बहुत ज्यादा मैक्सिमम गैप प्रोड्यूस कर लेती है तो मार्केट एक इनसेन पंप यहां पर लेती है। ठीक है, तो इस चीज को माइंड रखना कि ऑल दीज रेजिस्टेंसेस, ये हमारे पास जो जितनी भी ये बीच में ये ट्रेंड रेजिस्टेंस है या ये वाली जो रेजिस्टेंस है हमारी ऑल द वे अप कुछ $54,000 पे, ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाएंगी अगर मार्केट ये एमएस को क्लोज करने नीचे की तरफ आई। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में रखना कि ये जो अभी टाइम चल रहा है ये वर्थ इट है कि आप जो है ना वो मार्केट में कुछ ना कुछ 10-15% से लाजमी आप मार्केट में एंट्री लेकर रखो, क्योंकि जैसे ही ये एमएस दोबारा ये क्लोज हो गई, मतलब ये एक दूसरे के पास आ गई, तो मार्केट जितनी अभी ये बिरिश हुई हुई है ना, जितने ये सारे टेक्निकल एनालिस्ट जो आपको बिरिश के सिम्टम्स दे रहे हैं, ये सारे टेक्निकल एनालिस्ट जैसे ये एमएस करीब आएंगे ये सारे फिर आपको वापस $120,000 और ये वो और बीटीसी के हायर टारगेट ये सारे दोबारा बुलिश हो जाएंगे। तो ये चीज अपने माइंड में लाजमी रखना जो है ना वो, ये हमारे पास एक पॉसिबल सिनेरियो ये भी हमारे पास है। लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत और रेजिस्टेंसेस की बात करें तो देखो, आप लोगों को पता है कि हमारे पास यहाँ पे एक डब्ल्यू का पैटर्न भी फॉर्म हो रहा था। ठीक है, और मैंने आपको ये एटलीस्ट मैंने आपको 2-3 दफा ये भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इसको भी जो है ना वो लाजमी आपने कंसीडर करना है। ठीक है, अब जो भी पैटर्न्स होते हैं ना, पैटर्न्स की जो लोकल रेजिस्टेंसेस होती है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अब पैटर्न की हमारी बेस है ये कुछ इस एरिया पे। ठीक है, जो हमारा प्राइस टैग बनता है कुछ 50,500 पे, जो मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में भी बताया था कि ये यहां से आपने लाजमी अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना है। लेकिन जो करंट पॉसिबल सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंगली आपके जो है ना वो यही से प्रॉफिट सिक्योरिंग बनती है। ठीक है, एक चीज होगी आपकी, अब देखो हमारे पास अगर प्राइस यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो जो आपके एक और प्रॉफिट टेकिंग टारगेट बनता है वो ये आपका इस पैटर्न के बेस से बनता है। आपको पता है कि जो लोकल बेस होती है किसी भी पैटर्न की, वो सबसे ज्यादा डेंजरस जो है ना वो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, और अगर ये ओवरटेक हो जाए तो फिर हमारे पास कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट अपवर्ड साइड पे ट्रेवल करेगी। तो एक रेजिस्टेंस हमारे पास इस पैटर्न की ये बेस है, ये यहां पे डब्ल्यू की बेस, यहां से हमारे पास एक रिजेक्शन की एक्सपेक्टेशन है, और जो सेकंड हमारे पास जो इसकी एक्सपेक्टेशन है जहां से मार्केट कुछ ना कुछ कंसोलिडेट या साइडवेज मूवमेंट देगी, वो हमारे पास ये इस डब्ल्यू के पैटर्न की ये जो जहां से इसकी स्टार्टिंग हुई हुई है। तो ये दो रेजिस्टेंसेस है जिनको मैं देख रहा हूं, और ये जो डब्ल्यू की रेजिस्टेंस है ये हमारे पास एक ट्रेंड रेजिस्टेंस भी प्रीवियसली एट द सेम पॉइंट है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये इसी ट्रेंड रेजिस्टेंस जो कि हमारी कुछ 51,900 में बनती है, यहां से मार्केट लाजमी कुछ ना कुछ रिजेक्शन लेगी। अब ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद ये है कि आप
आप जो है ना वो एक सेंसिबल और एक अच्छा डिसीजन ले सको एज पर टीए, ठीक है। अब देखो जिस तरीके से एलन मस्क आजकल जो है ना वो मार्केट में बहुत सारे रूमर्स और बहुत सारी अजीब अजीब तरह से एनएफटीज को लेके या जो है ना वो वैसे भी क्रिप्टो मार्केट को भी लेके बहुत सारे जो है ना वो कुछ अजीब से डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो की रिस्क मैनेजमेंट करना, ठीक है। मतलब यूएसडीटीज और जो क्रिप्टो में जाना है वो सारी मैनेजमेंट अपनी फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली करना, और जो इंटरेस्ट मार्केट में लेनी है वो एज पर टीए लेना, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूं कि आप जो है वो कभी भी मार्केट से एग्जिट नहीं रह सकते। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आपको जो है वो ऑल द वे डाउन 40,000 की एंट्री मिलेगी तो आप इंटर हो गए, नहीं। देखो 40,000 से पहले ही हमारे पास ये मार्केट में लोगों ने अपना ये जो लॉस हुआ था ऑल द वे $59,000 से जब क्रैश हुआ था, तो लोगों ने ये इसी कंसोलिडेशन में वो अपना लॉस रिकवर कर लिया, ठीक है। तो आप वेट करते हो तो $40,000 का और मार्केट जो है वो अपना लॉस रिकवर करके और फिर आप जब एक पैनिक एंट्री लोगे मार्केट में तो वो आपके लिए एक डेंजरस साइन होगा। तो अब ये तो बीटीसी की बात होगी ना। रिगार्डिंग अगर ऑल्ट कॉइन्स की मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो से ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट में भी एंट्री लेना, कोई जो है ना वो उसमें भी कोई पैनिक डिसीजन या वो बिल्कुल मत करना। सेम एंट्री लेवल, सेम एंट्री पॉइंट्स जो मैंने आपको बीटीसी के बताए, यही कंपैरेटिवली आप जो है ना वो अपने ऑल्ट कॉइन्स को भी देखो, ठीक है। ऑल्ट कॉइन्स में मैंने आपको कल के दिन में भी बताया था कि कार्डानो को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो, ठीक है। सोलाना बहुत अच्छा है, आज के दिन में वहां पर 10% पंप हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कार्डानो सोलाना, ठीक है, कार्डानो सोलाना इन दोनों को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है ना वो कुछ और आगे पीछे साइडवेज अगर आपके प्रॉफिट से आप वैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर पोल्काडॉट को कंसीडर कर लो। एथेरियम तो वैसे एक मस्ट कॉइन है, और बाकी कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो आपके पास जिस तरह कुछ शिट कॉइन्स है जो वैसे ही मार्केट के साथ इंसेनली पंप कर जाते हैं, तो उनमें भी थोड़ा बहुत ज्यादा वो आप फैला सकते हो। लेकिन स्टिल जो इस टाइम पे ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये टाइम पीरियड चल रहा है कि आप मेजर क्रिप्टो मार्केट में रहो, क्योंकि जब तक मेजर क्रिप्टो मार्केट रिकवर नहीं करती तब तक जो है ना वो कोई वर्थ इट नहीं है कि आप किसी शिट कॉइन में इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर मेजर क्रिप्टो मार्केट करेक्शन की तरफ आई तो आपके शिट कॉइन जो है वो सारे ऑल डाउन बैक टू जीरो पे चले जाएंगे। मैं आपको दोबारा से बताता चलूं कि मैं सिर्फ टॉप 10 क्रिप्टो कॉइन्स में ट्रेड करता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको जो है ना वो बाकी कॉइन्स के बारे में टीए वगैरह कुछ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता दूं। लेकिन स्टिल जो एक अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड, लॉन्ग टर्म जो है ना वो अगर आप क्रिप्टो मार्केट में रहना चाहते हो तो फिर सिर्फ जो है ना वो आप मेजर क्रिप्टो मार्केट में रहो, तभी आप सक्सेसफुल होगे। वरना शिट कॉइन्स किसी ना किसी एक दिन आपको जो है ना वो आपको लिक्विडेट और आपको बैक टू जीरो कर देंगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे क्विकली शेयर करना चाहता था। वीडियो को लाजमी लाइक करना है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कोई और चीज पूछना चाहते हो वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।